आईपीएल के 15वें मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। लेकिन मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक बुरी खबर आई है। हालांकि ये खबर मैच से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। दरअसल धोनी के पिता पान सिंह धोनी और माता देवकी देवी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दोनों को रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों की स्थिति अभी ठीक है, उनका ऑक्सीजन लेवल भी अभी सामान्य है। धोनी के माता पिता का सीटी स्कैन कराया गया है, जिससे ये पता चला कि अभी संक्रमण फेफड़ों तक नहीं पहुंचा है। एमएस धोनी के पिता और माता रांची के पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज करवा रही हैं। धोनी के करीबी दोस्त अरुण पांडे ने भी अपने फेसबुक वॉल पर इस बारे में जानकारी दी। अरुण ने लिखा, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एमएस धोनी की माता श्रीमती देवकी देवी जी और पिता श्री पान सिंह जी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका रांची के पल्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। धोनी के माता पिता के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आने के बाद से ही ट्विटर पर धोनी ट्रेंड होने लगे। माही के फैंस उनके माता पिता के जल्द ठीक होने की दुआ कर रही हैं। देश में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ी उछाल आई है। पिछले 24 घंटे में 2,95,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। झारखंड में मंगलवार को 4,969 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ साथ राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,72,315 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,334 संक्रमित मरीजों ने कोविड को मात देकर अपने घर वापसी की है। इलाज के क्रम में अस्पताल से छुट्टी मिली। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 46 और मरीजों की मौत हुई, जिससे राज्य में मृतक की संख्या बढ़कर 1502 हो गई है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूबे में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। इस दौरान लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेंगी। जोहार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीज़ें बंद होंगी, कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में, सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में। आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, ये हम सब जानते हैं और ये आज के समय में ये नितांत आवश्यक है। और मेरा आपसे अनुरोध है
पूरे राज्यवासियों से इस महामारी को हम अपने राज्य से दूर भगाएंगे, अपने आस पड़ोस से दूर भगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा और औरों को भी प्रेरित करना होगा। इसलिए सरकार द्वारा निर्देश का पालन बिल्कुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है। इसलिए इस संक्रमण में सभी लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो, यह हमारी सोच है और इसी संदर्भ में ये निर्णय सरकार ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके सहयोगी सुरक्षित रहें और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।